अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करंट अफेयर्स में पहला सवाल है, जम्मू कश्मीर के बाद भारत में लिथियम के ज़खायर कौन सी रियासत में दरियाफ़्त हुए हैं? लिथियम एक धात है जो कि मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर्स में बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और आजकल जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का दौर चला है, जिसकी वजह से भी लिथियम की बहुत अहमियत बढ़ गई है, जो कि चंद मखसूस मुल्कों में पाई जाती है। लिथियम का जो सिंबल है वो Li है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 है। और सबसे ज़्यादा लिथियम के ज़खायर गूगल के मुताबिक चिली में है। और सबसे ज़्यादा यानी बड़ा जो सप्लायर है, सबसे ज़्यादा जो लिथियम सप्लाई करता है वो मुल्क है ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले जो लिथियम के ज़खायर मिले थे वो जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिले थे। उसके बाद राजस्थान में लिथियम के ज़खायर दरियाफ़्त हुए हैं। राजस्थान में भी नागौर मुकाम पर ये ज़खायर मिले हैं। तो सही जवाब है राजस्थान, यानी जम्मू कश्मीर के बाद लिथियम के रिज़र्व्स राजस्थान में दरियाफ़्त हुए हैं। अगर मुकाम पूछा तो मुकाम है देगाना यानी नागौर, और ये दूसरा बड़ा अहम लिथियम का ज़खायर यहाँ पे दरियाफ़्त हुए हैं। अगला सवाल है, IPL की तारीख़ में 7,000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी कौन सा है? जब कभी पहला या किसी मामले में नंबर 1 हो तो वो हमारे लिए बहुत अहम हो जाता है। तो IPL की तारीख़ में जो 7,000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी है वो है विराट कोहली। और विराट कोहली को ये 7,000 रन बनाने के लिए 225 इनिंग खेलना पड़ा। इसके बाद सेकंड नंबर पर शिखर धवन है और तीसरे नंबर पर डेविड वार्नर है। तो सही जवाब है विराट कोहली, जो कि IPL की तारीख़ में 7,000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी है। अगला सवाल है, बिहान मेला किस रियासत में मनाया जाता है, जो कि कोंड क़बाइल की जानिब से मनाया जाता है? यानी किस रियासत में कोंड क़बाइल की जानिब से सालाना बिहान मेला मनाया जाता है? और बिहान मेले को सीड फेस्टिवल भी कहा जाता है और इसका सही जवाब है उड़ीसा। बिहान मेला यानी सीड फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया जाता है। जो कोई फेस्टिवल करंट अफेयर्स में होता है उसको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगला सवाल है, अप्रैल 2023 में किस रियासत में मरकज़ ने आर्टिकल 355 नाफिज किया? आर्टिकल 355 दस्तूर की एक अहम आर्टिकल है, दफ़ा है, जिसके तहत मरकज़ी हुकूमत रियासत का कंट्रोल अपने हाथ में लेती है। होता यह है कि किसी भी रियासत में यानी किसी भी स्टेट में अमन क़ायम रखने की ज़िम्मेदारी रियासत की है, लेकिन उस रियासत में अगर अंदरूनी खिलफशार हो या बैरूनी कोई हमला हो तो मरकज़ वहाँ पर अमन क़ायम करने के लिए तमाम इख्तियारात अपने अंडर में लेती है। चूँकि मणिपुर इस दौरान बहुत सारे मामलात में ख़बरों में रहा है और अक्सर ये कहा जाता है कि मणिपुर जल रहा है, 2 क़बाइलों का जो झगड़ा है वो इतना बढ़ गया है कि मरकज़ी हुकूमत को आर्टिकल 355 वहाँ पर नाफिज करना पड़ा और वहाँ के जो भी नज़्म ज़ब्त के इख्तियारात हैं वो मरकज़ को हासिल हुए हैं। तो हमारा सही जवाब है मणिपुर, यानी आर्टिकल 355 को मरकज़ ने मणिपुर में नाफिज किया है। अगला सवाल है कि SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, 2 ऑफिशियल ज़बानें कौन सी हैं? और इसका सही जवाब है रशियन और मैंडरिन। ये 2 ज़बानें हैं जो कि SCO की ऑफिशियल ज़बानें हैं। SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन
जिसके 8 मेंबर हैं। इंडिया, पाकिस्तान, चीन, रूस, ये 4 तो आसानी से याद हो जाते हैं। इसके अलावा कज़ाकिस्तान, तुर्किस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये 8 ममालिक का ग्रुप है जिसको SCO कहा जाता है, जिसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, रशियन और मैंडारिन। रशियन रशिया में बोला जाती है और मैंडारिन जो है वो चीन में बोली जाने वाली ज़बान है। अगला सवाल है, भारत की पहली राफेल पायलट शिवांगी सिंह का ताल्लुक़ किस रियासत से है, जो कि ओरियन मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है जिन्होंने? और इसका सही जवाब है बिहार। भारत की पहली राफेल पायलट शिवांगी सिंह का ताल्लुक़ बिहार से है, जिन्होंने ओरियन मिलिट्री एक्सरसाइज 2023 में हिस्सा लिया है। अगला सवाल है कि पहला फ्रेंचाइज बेस्ड ग्लोबल चेस लीग कहाँ मुनक़िद हुआ? जिस तरह से क्रिकेट का IPL मुनक़िद होता है फ्रेंचाइज की जानिब से, इसी तरह चेस का भी एक फ्रेंचाइज बेस्ड ग्लोबल चेस लीग मुनक़िद किया गया और वो मुनक़िद किया गया है UAE यानी दुबई में। दुबई उसका मेज़बान रहा है। तो हमारा सही जवाब है UAE दुबई, जहाँ पर चेस का पहला फ्रेंचाइज बेस्ड ग्लोबल चेस लीग मुनक़िद किया गया है। अगला सवाल है, वज़ारत दाखिला ने यानी होम मिनिस्ट्री ने किस अनाज को भारतीय फ़ौज के खाने में मुतारुफ़ करवाया है, जो कि न्यूट्रिशियस और बहुत सारे मिनरल्स की वजह से बहुत सुर्खियों में रहा इस मई के महीने में? तो सही जवाब है मिलेट। वज़ारत दाखिला ने मिलेट को भारतीय फ़ौज के खाने में शामिल किया है। मिलेट जिसको कंगनी भी कहा जाता है। अगला सवाल है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा मुकाम है? तो सही जवाब है 161वां मुकाम है। ये 2013 से जबकि 133 इसका मुकाम था, वो गिरते गिरते अभी इसका मुकाम 161 हो गया है और नॉर्वे पहले नंबर पर है। और ये जो इंडेक्स शाये करता है वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामी इदारा, ये इंडेक्स शाये करता है। तो हमारा सही जवाब है 161, यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का मुकाम 161वां है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब में इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।